जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमए पार्टनर्स आईपीओ और कैपिटल नंबर्स आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए का वो इशू साइज लेके आई है, उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए और कौन सा आईपीओ हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में मेनली कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इन कंपनियों के बिजनेस की बात करूं, हमें पार्टनर्स आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी मेनली हायरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि जॉब से रिलेटेड ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। जो इसके क्लाइंट्स है उनको अगर किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो इस कंपनी को बताते हैं और यह कंपनी उनके लिए हायरिंग करके देती है। छोटे से बड़े लेवल तक की ये हायरिंग करती है। बड़े लेवल पे जो सीईओ लेवल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो हायरिंग होती है वो ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिनमें मेनली आईटी, हेल्थ केयर, एनर्जी, रिटेल, एजुकेशन, फार्मा, लाइफ साइंस एंड रियल इस्टेट सेक्टर्स में। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम कैपिटल नंबर्स आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करती है और मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो डिजिटल कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। मेनली कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए उनकी वेबसाइट बनाती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और उनके लिए मोबाइल ऐप्स भी ये कंपनी बनाती है। साथ के साथ उनको अलग अलग तरह की ये कंपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, जिनमें एरर वगैरह आ जाता है तो उनकी टेस्टिंग भी ये खुद से ही करके देती है। तो ये दोनों कंपनियों का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में अपना काम करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले अगर मैं ईएमए पार्टनर्स आईपीओ की बात करूं तो इस कंपनी का अगर आप पिछले 3 साल का रिवेन्यू देखेंगे तो वो 58 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ का हो चुका है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 11 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ठीक ठाक उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। एटलीस्ट अगर पिछले 3 सालों में देखें तो 10 से 11 करोड़ के आसपास उसका रिवेन्यू बढ़ चुका है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी 2.5 से 3 करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है। और कंपनी के पास लगभग 58 करोड़ के रिजर्व है और सिर्फ 7 करोड़ का ही कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम कैपिटल नंबर्स आईपीओ की बात करें तो इसके अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे पिछले 3 सालों में तो कंपनी का रिवेन्यू 69 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो वो 16 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो अगर हम इसको ईएमए पार्टनर से कंपेयर करें तो उससे बेटर इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास लगभग 60 करोड़ के रिजर्व है और कोई कर्जा भी नहीं है कंपनी के ऊपर। ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी नजर आ रही है। हम इसके बाद दोनों कंपनियों की मार्केट कैप को कंपेयर करें तो ईएमए पार्टनर्स की जो कंपनी की मार्केट कैप है वो अप्रोक्स 290 करोड़ के आसपास की है। वहीं कैपिटल नंबर्स कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 650 करोड़ के आसपास की है। तो दोनों की मार्केट कैप में भी काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। और दोनों की अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो दोनों अप्रोक्स अगर हम देखें तो वो 22 से 24 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। दोनों कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी आसपास ही नजर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट कैप वाइज अगर हम कंपेयर करें तो कैपिटल नंबर्स कंपनी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा इससे बड़ी नजर आ रही है ईएमए पार्टनर्स कंपनी से। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी बेटर नजर आ रहे हैं। अगर हम दोनों कंपनियों के इशू साइज की बात करें तो ईएमए पार्टनर्स कंपनी लगभग 76 करोड़ का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 66 करोड़ फ्रेश इशू और अप्रोक्स 10 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। वहीं इसके अगेंस्ट में कैपिटल नंबर्स का जो आईपीओ है वो 170 करोड़ का लेके आई है। उसमें 85 करोड़ फ्रेश इशू और 85 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। तो अप्रोक्स डबल से भी ज़्यादा कैपिटल नंबर्स कंपनी का जो है हमें वो इशू साइज देखने को मिल रहा है। तो अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेज आपको ज़्यादा हैं वो कैपिटल नंबर्स आईपीओ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इन दोनों कंपनियों का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपेयर करें तो सबसे पहले ईएमए पार्टनर्स आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 108 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्स 87% के आसपास चल रहा है। वहीं कैपिटल नंबर्स आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 136 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 52% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज अगर हम देखें तो ईएमए पार्टनर्स कंपनी का आईपीओ आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन करंट के हिसाब से देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फाइनेंशियल्स वाइज अगर हम देखें तो कैपिटल नंबर्स कंपनी काफी बेटर नजर आ रही है ईएमए पार्टनर्स कंपनी से। और यह एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं और कंपनी की मार्केट कैप भी इससे डबल से ज्यादा बड़ी है।
अप्रोक्स 650 करोड़ की उसकी मार्केट कैप है और ईएमए पार्टनर्स कंपनी की 300 करोड़ से भी नीचे की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। बाकी अगर लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है तो आप अपना दोनों आईपीओ में से कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको एक आईपीओ अप्लाई करना है तो आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपना एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए दोनों को ही अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ में मेनली रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस रिस्क को देखते हुए लिस्टिंग के टाइम आपको जितना ही प्रॉफिट मिले अपना प्रॉफिट उसमें बुक कर लेना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, जो अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।